अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू व्यूवर। आज की मैं वीडियो प्लानिंग और कामयाबी के मतलब लेके आया हूँ। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग वो चीज़ होती है कि जो मुस्तकबिल में जो किसी ने काम करना हो उसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है। तो जब आदमी इस तरह प्लानिंग करके कोई काम करता है तो वो उसमें 100% कामयाबी हासिल करता है और बग़ैर किसी थर्ड पार्टी की सपोर्ट के वो कामयाबी हासिल हो जाती है। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग प्लानिंग के बगैर कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पेरेंट्स हों, चाहे आप स्टूडेंट्स हों या जॉब सीकर हों, तो फिर सारी उम्र मतलब जॉब के बगैर ही आप रह जाते हैं और मिलती है तो वो एक थर्ड क्लास जॉब मिलती है। तो लिहाजा मैं आज आप लोगों को एक ऐसी टिप्स देने लगा हूँ जो कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बतौर ख़ास और जॉब सीकर्स हैं उनके लिए भी वो कारगर साबित हो सकती है। क्योंकि अगर थोड़ा सा वो सब्र कर लेंगे 6 माह तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ 6 माह का सब्र करना पड़ेगा। इसमें एक आप लोगों को ऐसा एक कोर्स बताने लगा हूँ कि आप लोग वो कोर्स करें। अभी हर घर में तकरीबन कंप्यूटर है। आप लोगों ने MS ऑफिस तकरीबन हर तीसरे पर्सन ने मतलब उसको जो है लर्न किया हुआ है। अगर नहीं भी किया हुआ तो नो प्रॉब्लम। अगर आप FA FSC या अबव हैं और आपने CSS के लिए भी कोशिश कर ली है और क्लरिकल जॉब के लिए भी और फोर्सेस के जॉब के लिए भी कोशिश कर ली है, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सके, तो आप लोगों को अभी ये चाहिए कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें। थोड़ा सब्र, कोई मैं 6 साल या 10 साल की बात कर रहा, सिर्फ 5 या 6 माह। 5 या 6 माह भी वो मखसूस नहीं है, वो आपकी एबिलिटी पे मुनसर है कि आप वो कितने अरसे में वो कोर्स कर सकते हैं। कोर्स क्या है? आपने MS ऑफिस सीखना है एक दो, और MS ऑफिस में स्पेशली आप लोगों ने टाइपिंग MS ऑफिस सीख लें। सीखने के बाद आप टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग सीखें जिसकी स्पीड मिनिमम 35 वर्ड या अबव रखें, अबव तक से आप जाएँ, 45 तक हो तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही शॉर्ट हैंड सीख लें किसी इदारे से। तो ये 2 काम कर लें। 2 काम करने के बाद आप PA की नौकरी के लिए अप्लाई करें। ये अक्सर देखा गया है कि जो पर्सनल असिस्टेंट जिसे बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट के पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, मतलब ग्रेड 18 और अबव के तमाम ऑफिसर के साथ असिस्टेंट होते हैं, तो इनको PA बोलते हैं और फिर आम में। तो आप लोग वो कोर्स करें, 6 माह का, टोटल 6 माह का है। आप अपनी ट्राई भी जारी रखें, जो जिधर भी आप नौकरी करना चाह रहे हैं, जो जिधर ट्राई अप्लाई किया वो करें, लेकिन ये काम आप कर लें। तो अक्सर देखा है कि अगर 50 सीटें खाली हों तो इनके ऊपर अप्लाई करने वाले अक्सर बाद औक़ात ये होता है कि 40 या यानी कि 30 या 40 के करीब कैंडिडेट आते हैं। और जबकि क्लरिकल जॉब या भले CS की जॉब ही हो तो उधर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा शोबा है कि इसमें लोगों की अवेयरनेस नहीं है। वो उनको यही पता है कि या तो अफसर बनना है, नहीं बन सके तो फिर क्लर्क या कोई फोर्सेस में छोटी मोटी नौकरी कोई हासिल कर लेनी है। तो लिहाजा ये एक पोस्ट जो है ये अथॉरिटी तो ब्यूरोक्रेट जैसी ही रखती है, लेकिन ये है गुमनाम, लोगों की आंखों से ओझल है। इसकी पब्लिक डीलिंग कम होने की वजह से आम लोगों को नहीं पता होता, सिर्फ जो सर्व करने वाले लोग हैं उनको ही इसकी अथॉरिटी और पोजीशन का पता होता है। क्योंकि जो तमाम आर्डर्स जो ब्यूरोक्रेट या ग्रेड 18 या अबव ऑफिसर ने कन्वे करने होते हैं वो इनके ज़रिए ही, PA के ज़रिए ही वो करवाते हैं। और समझ लें कि PA ही उसके जो दीगर मुतहत लोग होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं, उनके ऊपर वो एक अफसर बन के बैठा हुआ होता है। लिहाजा आप 6 माह का कोर्स बच्चे को, अगर आपका बच्चा अभी स्टूडेंट है तो आप अभी से उसको जो है ना इवनिंग टाइम में किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट जहाँ पे शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग करवाते हैं, और वो कोशिश करे कि 35 नहीं बल्कि 45 स्पीड तक अपने आप को लेके जाए। 45 स्पीड पर वर्ड निकालने की कोशिश करे, और 80 वर्ड जो है वो शॉर्ट हैंड के ये आसानी से निकल जाते हैं। जो कोई मुश्किल में बात बता रहा। तो आप लोगों ने इतने साल लगाए हैं तालीम के ऊपर भी, या भी लगाएंगे, तो अगर आप इवनिंग टाइम में ये 2 काम कर लें, ये 6 माह तो मैंने वैसे बताया, अगर आप अच्छी एबिलिटी के होंगे तो हो सकता है 4 माह में आप मुकम्मल कर लें। तो ये 4 या 6 माह ऐसे गुजर जाते हैं। लेकिन आप ये ना कहेंगे यार 6 माह भी कौन करेगा, मैं तो पहले जॉबलेस हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप जॉबलेस हैं तो आप किसी से उधार लेके ये कोर्स दोनों लाजमी करें, ठीक है। और जिधर शहर या जिस जगह भी ये होगा कोर्स, वहाँ पे आप थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपने अखराज पूरे करने की कोशिश करें पार्ट टाइम। तो आप ये कोर्सेज दोनों लाजमी करें। जो ही कोई ये सीट आएगी स्टेनोग्राफ़र के नाम से, स्टेनोग्राफ़र, फिर उसके बाद ये ग्रेड
स्टेनोटाइपिस्ट पहले आती है, फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर बनता है और होके फिर वो ग्रेड 70 तक जाता है, यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाता है। तो तकरीबन जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ जो कहलाता है वो प्राइवेट सेक्रेटरी कहलाता है, और ग्रेड 17 उसका होता है। तो लिहाजा ये मैं जो आप लोगों को जो चीज़ बताई है इस पर अमल करें। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे आप लोगों के मैट्रिक या अभी FA FSC में ही हैं तो उनको आप ये 2 कोर्स लाजमी करा दें। ये नहीं है कि ये जी कि किसी का बेटा या बेटी को CSS ही कर सके, तो जब CSS नहीं कर सकता तो लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने कोई छोटी नौकरी के ऊपर ही उनको एडजस्ट करवाना है, मतलब बिलो दन क्लर्क या मतलब कोई और। तो आप ये दरमियानी रास्ता है, इसके ऊपर अप्लाई करें, इसकी प्लानिंग करें, काम वही जो प्लानिंग से किया जाए। तो इंशाल्लाह आप लोगों के बेटे और बेटी को मतलब एक आला नौकरी, बेहतरीन नौकरी और अथॉरिटी वाली नौकरी गवर्नमेंट सर्विस से मिल सकती है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा वो है UK, स्पेशली UK में आप किस तरह बग़ैर किसी बैंक स्टेटमेंट के और बग़ैर किसी अखराजात के खर्चा किए बगैर आप किस तरह बाहर जा सकते हैं UK में। तो अब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।